राजस्थान के अंदर किसान बिजली को लेकर इस कदर परेशान हैं कि आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने अपने ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नागौर के किसान सम्मेलन में निशाने पर ले लिया। हेमाराम चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि किस तरीके से लोग मुझे बार बार किसान फोन कर रहे हैं कि बिजली की कटौती इस कदर हो रही है कि बिजली जो दावा किया जा रहा था कि कुछ इतने घंटे दी जाएगी, सब कुछ दावा धरे के धरे रह गए। हेमाराम चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर ये बिजली के यही हालात थे तो किसानों को क्यों नहीं पहले बताया गया कि बिजली के इस तरीके की कटौती होगी और बिजली की कमी है। अगर ये पहले बता दिया जाता तो किसान है वो अपनी फसल की बुआई नहीं करते। लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बिजली के हालात है उससे सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। क्योंकि मैं सरकार में हूँ, ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें राजस्थान में बिजली के लिए किसान परेशान है और सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कुछ हेमाराम चौधरी ने कहा, सुनिए। किसानों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा। या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया और आज बिजली नहीं मिल रही है तो किसानों की क्या हालत। इस तरह की अगर ऐसी बात है तो इसके लिए किसानों को, सबको, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। जिस तरीके से नागौर के अंदर किसान सम्मेलन के साथ ही सचिन पायलट ने 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सचिन पायलट को सुनने के लिए हजारों की तादाद में नागौर में महिलाओं के साथ ही युवा इकट्ठे हुए थे। और इसी दौरान सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन सचिन पायलट ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बोला। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, क्योंकि वहां दूसरे बड़े नेता हेमाराम चौधरी थे जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बहुत बड़ी नसीहत देने में भी नहीं चुके। हेमाराम चौधरी पिछले लंबे समय से ये कह रहे हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, 75 साल की मेरी उम्र है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बार जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने जिस अंदाज में कहा, उस अंदाज को लेकर चर्चा हो रही है। हेमाराम चौधरी ने कहा कि अगर जे हम समय रहते अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो ये युवा हमें धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा वाकया था, उसे अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से लेकर जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से अशोक गहलोत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर हेमाराम चौधरी ने कटाक्ष किया। सुनिए हेमाराम चौधरी ने क्या कुछ कहा। बढ़ेंगे, मंत्री बनेंगे, पर हम लोग अगर उनको मौका देंगे ही नहीं तो इनको मौका मिलेगा कहां से। आज रामनिवास जी है, मुकेश जी भाकर है, ये युवा है, इनको मौका दिया तब तो मौका मिला। हम पुराने लोग जो 80 से सत्ता पे बैठे हैं, संगठन में हैं, तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कब्जा कर लेंगे, फिर उसमें क्या शान रहेगी। इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दे दें, उसमें हमारी शान रहेगी। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ। हेमाराम चौधरी हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा लोगों से जुड़े मुद्दे, चाहे वो सरकार के खिलाफ क्यों न हो, हमेशा उठाते रहे हैं। इस बार जिस तरीके से किसान बिजली को लेकर तरस रहा है, उसी मुद्दे को लेकर अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया और दो टूक तरीके से चेतावनी दे दी और कहा कि इस समय अगर जो बिजली के हालातों को लेकर सरकार नहीं जागी तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस का बुरा हाल हो सकता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।